प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत भारती की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बीए पार्ट 3 आधुनिक काव्य के प्रकृतिवादी कवि, प्रकृति के सुकुमार कवि, कवि पंत की कविता द्रुत झरो के माध्यम से पढ़ेंगे कि किस तरह से कवि पंत ने इस कविता में अपने उद्गारों को व्यक्त किया है। जैसे कि आपको मालूम है कि कवि पंत प्रकृति के एक मार्मिक चितेरे कवि हैं। द्रुत झरो कविता युगांत से ली गई है और इसका प्रकाशन 1934 में हुआ। और युगांत में ये 1935 में हमारे पाठकों के समक्ष आई। तो इस तरह से ये युगांत काव्य का ही एक अंश है। कवि ने ये बताया है कि प्रकृति का नियम है जो सदैव बदलता रहता है, चलता रहता है। परिवर्तन ही जीवन का नियम है। कवि ने परिवर्तन को जीवन का अभिन्न स्वीकार किया है और कवि पंत ने ये कहा है कि जो प्राचीन है, जो बीत चुका है, जो खंडहर रूप में हमारे सामने अवस्थित है, उन्हें समाप्त हो जाना चाहिए। संसार के प्रति उनका मोह बेकार है, क्योंकि जब पुराने जाएंगे नहीं तो नए आएंगे कहां से। तो इसलिए प्राचीन तो अवशेष है, प्राचीन जो लोग हैं, प्राचीन जो पत्ते हैं, वो समय के साथ साथ झड़ जाने चाहिए। समय के साथ साथ प्रकृति में एक नया रूप, एक नई अवस्था, एक नया परिवर्तन आना चाहिए। बिना परिवर्तन के जीवन की हम कल्पना ही नहीं कर सकते। कवि पंत की ये द्रुत झरो कविता एक प्रगतिवादी कविता है, प्रगतिवादी कविता है। और प्रगतिवादी कविता होने के कारण कवि ने इसमें नव निर्माण की भी कल्पना की है कि जब प्राचीनता नष्ट होगी, प्राचीन विचारधारा, प्राचीन परंपराएं जो हमारे लिए अब किसी भी तरह से उपयोग में नहीं है, उल्टा वो हमारे विकास में बाधक है। तो कवि ने कहा है जो हमारे विकास में बाधक है उसको कभी भी हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितनी ही वो हमारे लिए उपयोगी हो। अगर उपयोगी हो तो उसे स्वीकार करना चाहिए, लेकिन जीवन में अगर बाधक हो, जीवन की उस विकास में बाधक हो, तो उसे कभी स्वीकार करना नहीं चाहिए। जैसे पेड़ पर पत्ते आते हैं और वो अपनी समय अवधि बीत जाने के पश्चात पीले पड़ जाते हैं और फिर गिर के नष्ट हो जाते हैं। तो ये प्रकृति का नियम है कि समय के अनुरूप उसमें परिवर्तन होना आवश्यक है। परिवर्तन जीवन का नियम है और इस नियम का पालन सबको करना चाहिए, चाहे पशु पक्षी जीव जगत, क्योंकि प्रकृति स्वयं अगर नहीं करते तो स्वयं ही वो पालन करवा देती है। इसको किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है। कवि पंत ने इस द्रुत झरो कविता में अपनी अनूठी कल्पना को साकार किया है कवि ने, और ये बताना चाहा है कि प्राचीन परंपराएं, सृष्टि ने अपने इस क्रम को किस तरह से बनाए रखा है। सृष्टि का क्रम सर्दी, गर्मी, वर्षा चलता रहता है और समय के भी इसके साथ साथ चलता रहता है। समय के अनुरूप कोई चीज उत्पन्न होती है और फिर नष्ट हो जाती है। एक नए जीवन का आविर्भाव होता है। प्राचीन जो परंपराएं हैं, प्राचीन जो लोग हैं, पुराने लोग हैं, और समय के साथ साथ वो भी नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो घर में एक नए जीवन का उद्भव होता है, एक नए जीवन का आरंभ होता है। कवि ने इस जीवन के आरंभ को अच्छा माना है, जो निष्प्राण है, जो अनुपयोगी है, जो हमारे जीवन के लिए किसी भी तरह से सार्थक नहीं है, निरर्थक है। उन चीजों को त्यागने में ही हमारी भलाई है। कवि ने द्रुत झरो कविता हमारे प्राचीन संस्कारों को, प्राचीन रीति रिवाजों को, हमारी जो रूढ़ियां हैं, परंपराएं हैं, उन समस्त को बदलाव चाहते हैं। कवि ने कहा है कि जब तक बदलाव नहीं आएगा, परिवर्तन नहीं आएगा,
हम जीवन के किसी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते। परिवर्तन हमारे जीवन का हिस्सा है। परिवर्तन से हम बच नहीं सकते। समय के अनुरूप सब में परिवर्तन आता है। कवि पंत ने प्रकृति के इस परिवर्तन को बड़े ही रोचक इस छोटी सी कविता के माध्यम से हमारे सामने अपने विचारों को एक सुंदर उद्गार प्रदान किया है। किस रूप में ये अभिव्यक्ति है और कवि ने इसमें यह भी बताना चाहा है कि समय कभी नहीं ठहरता। समय की गतिशीलता निरंतर रूप से चलती रहती है, तो समय के अनुरूप हमें बदल जाना चाहिए। अगर हम नहीं बदलते हैं तो समय हमें बदल देगा। क्यों? क्योंकि प्रकृति जीवन का सात्विक सत्य है, शाश्वत सत्य है, उसे हम नकार नहीं सकते। प्रकृतिवादी कवि ने जब देखा कि परिवर्तन प्रकृति में भी होता है, तो हमारे जीवन में भी होना चाहिए, हमारे विचारों में भी होना चाहिए, हमारे संस्कारों में भी होना चाहिए। हर तरह से परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन संपूर्ण परिवर्तन जीवन को कभी कभी नष्ट भी कर देता है। इसलिए परिवर्तन का एक अंश होना चाहिए। हमें प्राचीनता का मोह भी नहीं त्यागना चाहिए और नवीनता का मोह भी इतना नहीं रखना चाहिए कि हमारी सभ्यताएं और परंपराएं खतरे में पड़ जाए। ये भी कहा है, कवि ने इस पर भी विचार किया है। किंतु जो अनुपयोगी है, जो हमारे जीवन में कभी सार्थक ही सिद्ध ही नहीं हो सकती, जो एक कचरे की ढेर की बाती है, जो हमारे केवल जीवन के विकास में केवल बाधा ही उपस्थित कर सकते हैं, ऐसे विचारों को, ऐसी परंपराओं को, ऐसे रीति रिवाजों को, ऐसे विचारों को त्यागने में ही हमारे जीवन की सफलता है। कवि ने इस कविता के माध्यम से नाम ही दिया है द्रुत जरो। द्रुत का मतलब होता है शीघ्र। जो जितनी भी चीजें हैं वो सभी चीजें समय के साथ परिवर्तित हो जानी चाहिए, बदलाव हो जाना चाहिए। अगर बदलाव होगा तो विकास की वो गति मिलेगी, हम जीवन के हर क्षेत्र में सफल होंगे। इसलिए बदलाव जरूरी है। जैसे सत्ता में बदलाव आता है, एक व्यक्ति जाता है, दूसरा सत्ता में आता है। सर्दी जाती है, गर्मी या गर्मी आती है, गर्मी जाती है, बरसात आती है। तो जिस तरह से ऋतुओं में परिवर्तन होता है, तो उसी तरह से जीवन में भी नित्य नए परिवर्तन होने चाहिए, क्योंकि परिवर्तन से ही जीवन निखरता है, उसमें बदलाव आता है। इसलिए कवि पंत ने अपनी एक कविता लिखी थी जिसका नाम था परिवर्तन, और यह परिवर्तन जीवन का एक हिस्सा है। इस परिवर्तन से हम बच नहीं सकते। कवि ने अपनी इन मार्मिक शब्दों में, अपने विचारों में, बहुत सारे शब्दों के ढेर के माध्यम से, अपने उस विचार के माध्यम से इस कविता में बड़े आकर्षक शब्दों में अपने विचारों को गति दी है। आइए हम सभी इस पंक्ति को, इस कविता को पढ़ते हैं और विचार करते हैं कि कवि के विचार कितने सार्थक है, हमारे लिए कितने उपयोगी है। देखिए, द्रुत जरो जगत के जीर्ण पत्र, हे शस्त्र ध्वस्त हे शुष्क क्षीण, हिमताप पीत मधुबात पीत, तुम वित्त राग जट प्राचीन, निष्प्राण वित्त युग मृत व्यक। कवि कहता है द्रुत जरो। द्रुत का मतलब होता है शीघ्र ही। द्रुत का मतलब होता है शीघ्र, तेजी से। जरो यानी गिरना, जगत यानी संसार, जीव यानी कमजोर, पत्र यानी पत्ते। कवि प्रकृति के माध्यम से ही हमारे जीवन में बदलाव चाहता है। वो ये कहते हैं शीघ्र यानी द्रुत यानी शीघ्र। हे जितने भी प्राचीन हमारी परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, जो हमारे लिए अनुपयोगी, उनको समाप्त हो जाना चाहिए, बदल जाना चाहिए। जैसे एक पेड़ पर पीले पत्ते आते हैं, वो कमजोर हो जाते हैं, तो ऐसे ही
जिस जगत में, जगत यानी संसार के जीर्ण पत्र या विचारधारा जो कमजोर हो चुकी है, जो हमारे लिए अनुपयोगी है, उसको समाप्त हो जाना चाहिए। ये केवल एक पेड़ के पत्ते के माध्यम से ये हमारे विचारों को व्यक्त किया कवि पंत ने। द्रुत यानी शीघ्र, जड़ यानी गिरना, जगत यानी संसार के, जीर्ण यानी कमजोर पत्र जो प्राचीन हो गए हैं, जो हमारे रीति रिवाज, जो हमारे परंपराएं, जो विचार है, जो हमारे लिए किसी तरह से अनुपयोगी हैं, उनको समाप्त हो जाना चाहिए। इस संसार में उनकी कोई उपयोगिता नहीं है। जैसे पेड़ पर पीला पत्ता आता है और वो जीर्ण हो जाता है, एक दिन गिर जाता है, तो उनको शीघ्र गिर जाना चाहिए, क्योंकि अगर देरी से करेंगे तो नए जीवन का आरंभ भी देरी से होगा। तो उसके पेड़ के प्रति जो मोह है उस पत्ते का, उस पत्ते को, उस मोह को त्याग देना चाहिए और जितना जल्दी हो सके, जितना शीघ्र हो सके, उतना जल्दी अपने जीवन में बदलाव लाना चाहिए। तो हे पेड़ के पत्तों जो कमजोर हो गए हों, गिरने वाले हों, तुम जल्दी से गिर जाओ इस संसार से मुक्त हो जाओ। इस संसार से तुम छुटकारा पालो। कैसे? हे शस्त्र ध्वस्त, हे शुष्क शीर्ण, हे शस्त्र सशस्त्र, सशस्त्र का मतलब होता है कमजोर या जीर्ण या शिथिल, ध्वस्त, ध्वस्त यानी गिरने वाले, नष्ट होने वाले। हे शुष्क शीर्ण, शीर्ण यानी कमजोर, कमजोर, शुष्क यानी सूखे, जो पत्ते सूख चुके हैं, सूखे पत्ते जो ध्वस्त होने वाले हैं, जो गिरने वाले हैं, जो नष्ट होने वाले हैं, उन पत्तों को ही संबोधित करते हुए कहता है कवि कि तुम कमजोर पड़ चुके हो, तुम ध्वस्त होने की स्थिति यानी गिरने की स्थिति में आ चुके हो। हे पत्तों, तुम्हें अब, तुम सूख भी चुके हो, अवधि तुम्हारी बीत चुकी है, तुम जीर्ण हो चुके हो, अब तुम्हें गिर जाना चाहिए। तुमने क्या किया बताओ, अब तुम क्या कर सकते? उक्त पंक्तियों में कवि ने हिम यानी बर्फ, सर्दी, ताप यानी गर्मी, पीत यानी, पीत का मतलब होता है पीले पड़ना, मधुवात यानी बसंत, वात यानी हवा, बसंत की हवा, बीत यानी डर। अर्थात कवि यहां संबोधित करते हुए कहता है कि हे पीले पत्तों, हे समय के साथ बीत जाने वाले पत्तों, तुम अब क्या कर रहे हो? तुम न तो सर्दी सहन कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा इतनी सामर्थ्य ही नहीं है कि तुम तेज भयानक सर्दी का एहसास सहन कर सको। ताप यानी गर्मी, तुम गर्मी भी सहन नहीं कर सकते। पीत, पीले पड़ चुके हो यानी बीत चुके हो, पीले पड़ चुके हो। मधुवात, भीत, मधुवात का मतलब होता है बसंत की हल्की सी हवा चलती है तो तुम भयभीत हो जाते हो, डर जाते हो, तुम्हें नष्ट होने का जो भय है वो सताता है। तो भला ऐसा क्यों? क्योंकि अब तुम बीते जमाने की बात हो चुके हो। समय के साथ साथ अब तुम्हें इस संसार को त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, क्योंकि न तो तुम अब तेज सर्दी को सहन कर सकते हो, न भयंकर गर्मी को सहन कर सकते हो, न पीत यानी अब तुम पीले भी पड़ चुके हो, कमजोर पड़ चुके हो। मधुवात, मधुवात का मतलब होता है बसंत की जो मनभावन हवा है वो भी तुम्हारे मन में डर पैदा करती है। यानी बसंत की हवा तो वैसे सबके लिए अच्छी होती है, किंतु तुम्हारे लिए क्या है? डराने वाली है, क्योंकि तुम अब बीते जमाने की बात हो गए हो। समय के साथ साथ अब तुम्हें बदल जाना चाहिए, इस संसार का परित्याग कर देना चाहिए। अगली पंक्ति में देखिए, तुम वीतराग, तुम वीतराग का मतलब होता है तुम वीतराग अर्थात तुम सबसे उदासीन हो गए हो। उदासीन, वीतराग यानी उदासीन हो जाना, अलग हो जाना, सबसे उदासीन होना। तुम वीतराग हो गए हो, तुम्हारे मन में किसी के प्रति प्रेम नहीं है, लगाव नहीं है। क्यों?
तुम सबसे उदासीन हो गए हो, सबसे अलग हो गए हो, क्योंकि समय के साथ साथ तुम्हारे मन में वैसी उदासीनता, वैसा भाव नहीं रहा, वैसा प्रेम नहीं रहा। तुम्हारे मन में संसार के प्रति वैराग्य भाव जग गया है, क्योंकि तुम प्राचीन हो गए हो, तुम जड़ भी हो गए हो, चल नहीं सकते, स्थिर हो गए हो, क्योंकि अब तुम्हारी गति नहीं रही, जड़ हो गए हो। और प्राचीन यानी बहुत पुराने भी पड़ चुके हो, गतिहीन हो गए हो, बीते जमाने के हो गए हो, तो तुम्हारी इस संसार में अब कोई उपयोगिता नहीं रही, बेकार हो गए हो तुम। समय की इस ज्ञान को पहचानिए, समय की उस मार्ग को पहचानिए, तो बीते जमाने की बात होकर रह गए हो। कवि पंत ने इस पंक्तियों के माध्यम से प्राचीन परंपराओं, प्राचीन रूढ़ियों और प्राचीन विचारों को त्यागने का आग्रह कर दिया है, किया है, और साथ ही ये बताना चाहा है कि ये हमारे जीवन में किसी भी तरह नई विचारधारा को उत्पन्न नहीं कर सकते। तो वो जड़ है, वो प्राचीन है, वो वीत राग से युक्त है, जिसमें प्रेम का कोई गीत नहीं है, उसमें उदासीनता है, उसमें संसार के प्रति वैराग्य भावना है, तो भला उसकी क्या उपयोगिता है। देखिए, निष्प्राण विगत युग मृत वियक, वो तो एक तरह से निष्प्राण, जिसमें जान ही नहीं है, और वो तो बीते युग की बात हो गई है। तुम्हारा युग तो बीत गया है। हे प्राचीन अवशेष को धारण करने वाले, प्राचीन विचारधारा को धारण करने वाले, हे प्राचीन वृक्ष, हे प्राचीन चीजों, अब तुम्हारे लिए कोई शेष जगह नहीं रही है। तुम क्या हो गए हो? निष्प्राण हो गए हो, प्राणहीन हो गए हो, तुम्हारे में स्पंदन नहीं रहा, तुम्हारे प्राणों के गति नहीं रही, तुम युग विगत युग, तुम बीते युग की बात हो गई हो, तुम बीते युग की यानी बीते युग का समय हो गए हो, तुम्हारा युग बीत चुका है, तुम्हारा समय व्यतीत हो चुका है। तुम कैसे हो गए हो? मृत वियक, एक मरा हुआ जो पक्षी होता है, जो निर्जीव होता है, निष्प्राण होता है। और क्यों? क्योंकि वह बीते जमाने की का समय हो जाता है, यानी कि उसका समय व्यतीत हो जाता है, बीत जाता है, वह मृतक पक्षी के समान हो जाता है, जिसकी समाज में कोई उपयोगिता नहीं रहती। इसलिए अगर हमें समाज को नई गति, नई विचारधारा, नई समस्याओं, किसी चीज को देना है, तो हमें नव विचारों से अवगत होना होगा, प्राचीन अवशेषों को त्यागना होगा, प्राचीन विचारधाराओं को त्यागना होगा, नहीं तो उसकी स्थिति तो एक मृत पक्षी के समान है। वियग यानी पक्षी, पक्षी एक मरा हुआ पक्षी होता है, जिसकी प्राणों, न तो प्राणों का उसमें स्पंदन होता है और न ही उनमें कोई गति होती है, और वह पक्षी एक मृत प्राय प्रतीक के रूप में हमारे सामने है। कवि ने इसे प्रतीक रूप में सामने रखा है, जिसे मरा हुआ पक्षी होता है, जिसमें प्राण नहीं होते, जिसमें जीवन का कोई लक्षण नहीं होता है, वो बीते युग की बात हो जाती है। तो समय के अनुसार बदलाव होना अनिवार्य है। तो कवि अगली पंक्ति में क्या कहते हैं? जग नीड़ शब्द और श्वासहीन, ही बीते युग के पक्षी, तुम वैसे ही हो गए हो, ये संसार के व्यक्ति, प्राचीनता को धारण करने वाले व्यक्ति। जग की नीड़ यानी संसार रूपी घोंसला के शब्द, संसार रूपी जो घोंसला है, नीड़ का मतलब था घोंसला, शब्द और सांसहीन, तुम्हारे शब्द भी नहीं रहे, तुम्हारे सांस भी नहीं रही, तुम श्वास विहीन हो गए हो, और फिर भी संसार रूपी घोंसले को छोड़ना नहीं चाहते हो। तुम्हारा श्वास तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है, फिर भी तुम्हारे शब्द तुम्हारे नहीं रहे, तुम्हारे शब्द भी धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं, शब्दों में गति नहीं रही, जोश नहीं रहा, फिर भी तुम संसार का मोह, संसार के इस घोंसले को छोड़ना नहीं चाहते, संसार का मोह नहीं त्यागना चाहते। तुम्हारे शब्द निशब्द होते जा रहे हैं, मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे हैं, श्वासों की गति हीन हो गई है, अर्थात तुम मृत प्राय हो गए हो। केवल कहने को जीवितवर हो, कहने को जीवन के जीवित हो, बाकी इस संसार से तुम्हें कोई आशक आकर्षण नहीं है, इस संसार का कोई वजूद नहीं है तुम्हारे लिए। क्यों? क्योंकि तुम बीते दिनों की बात बनकर रह गए हो, बीते युग की एक दास्तान बनकर रह गए हो,
इस संसार में तुम्हारी कोई उपयोगिता नहीं है। च्युत अस्त व्यस्त पंखों से तुम झरझर अनंत में विलीन। कवि कहता है च्युत यानी अलग होना या बिखर जाना। अस्त व्यस्त जैसे कोई मरा हुआ पक्षी होता है, हवा की गति से वो कैसे उसके पंख है तीतर बितर हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। उन पंखों की वहां कोई उपयोगिता नहीं रहती। जब तक वो जीवित रहता है वो गतिमान रहता है। पक्षी मर जाता है तो उसके जैसे पंख अस्त व्यस्त हो जाते हैं, उसके प्राणों से, उसके शरीर से उसके पंख अलग हवा की गति के साथ साथ उसका साथ छोड़ देते हैं। च्युत यानी छोड़ देना, उसका साथ छोड़ देते हैं। एक एक पंख अलग अलग हवा की गति के साथ साथ धीरे धीरे नष्ट हो जाता, अर्थात उस पक्षी के अस्तित्व पर सवाल लग जाता है, अर्थात वो पूरी तरह से इस प्रकृति में विलीन हो जाता है, क्योंकि वो मृत है और मृत प्राय किसी चीज की उपयोगिता हमारे जीवन में नहीं रहती। सभी लोग जो गतिमान हैं, जो जीवित है, जो सामने हैं, जो चल रहे हैं, संसार उन्हीं को ही मानता है। मृत चीज को वो उसके प्रति उसका मोह त्याग देता है। इसलिए कबीर भी यही आग्रह करता है कि जो प्राचीन हैं, जो हमारे जीवन के लिए अनुपयोगी हैं, जो एक पक्षी की पंखों की भांति अस्त व्यस्त हो चुके हैं, जिनकी हमारे जीवन में कोई उपयोगिता नहीं है, ऐसी चीजों को हमें त्याग देना चाहिए। नए जीवन में नए भावों को, नए विचारों को और नई उस परंपरा को अपनाना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में गति मिल सके, हम जीवन के उस पथ पर अग्रसर हो सकें। झरझर अनंत में हो विलीन। झरझर का मतलब होता है बिखर बिखर करके, झरझर एक एक करके अंत में वो इस प्रकृति में विलीन हो जाता है। जैसे कोई पक्षी है, मृत पंख उड़ते हैं, थोड़े समय बाद में एक एक झरझर करके अंत में वो मिट्टी में ही विलीन हो जाता है, क्योंकि प्रकृति का नियम है जो जन्मा है वो नष्ट होगा, चाहे वो देर से हो, लेकिन उसका अंत समय जरूर आता है। तो कभी भी यही कहता है कि प्रकृति का यह नियम है कि जो जन्मा है वो एक दिन इस प्रकृति में विलीन भी हो जाएगा। विलीन यानी मिल जाना, मिल जाना, मिल जाना। अर्थ में अंत में इसी प्रकृति में हम विलीन हो जाते हैं, किंतु समय के साथ, समय के अनुरूप हमें चलना चाहिए। जो समय के अनुरूप नहीं चल पाता, न तो वो आगे बढ़ पाता है, न किसी दूसरे को आगे बढ़ने देगा। इसलिए कवि ने यहाँ पर कल्पना की है, कंकाल जाल जग में फैले। देखिए, ऐसे मृत पक्षी का जो कंकाल है वो सारे संसार में इसी तरह से पड़ा रहता है, फैला रहता है, कोई उपयोगिता नहीं रहती उसकी। वो मिट्टी में ही ये कंकाल जाल जो हड्डियों का बना हुआ ढांचा है, ये संसार में इसी तरह से फैले रहते हैं, बिखरे रहते हैं। मृत प्राय जो पक्षी होता है, जीव होता है, ऐसे कंकाल बिखरे रहते हैं। एक समय यह आता है कि वो कंकाल भी नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, अर्थात समय के साथ साथ। इसलिए कवि ने यहाँ पर यह बताना चाहे कि समय या परिवर्तन जीवन का अनिवार्य अंग है, हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। प्राचीनता का मोह इतना नहीं होना चाहिए कि हमें नवीनता से घृणा होने लगे, क्योंकि जीवन में कुछ नयापन होना चाहिए। अगर प्राचीन को ही या प्राचीनता को ही या प्राचीन विचारधारा को ही और प्राचीनता को ही हम जीवन में अंग बना लेंगे तो हम जीवन के कोई भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए कवि यह चाहता है कि जल्दी से जल्दी जीवन में परिवर्तन आए, बदलाव आए, पुराने जाए और नए आए, ताकि एक नया संसार हमारे सामने हो। देखिए, फिर नवल रुधिर पल्लव लादी, प्राणों की मरमर में मुखरित जीवन की मासल हरियाली। कवि कह रहा है जीवन चलता है, एक नए जीवन का उदय होता है। देखिए, जो पेड़ होता है उस पेड़ों के पत्तों पर नई लाली, नई रुधिमा, रुधिर का मतलब होता है नया जोश, खून। जैसे पत्तों के अंदर लालिमा छा जाती है तो एक नए जीवन की शुरुआत होती है जीवन में फिर से, क्योंकि मरता है वो फिर एक बार फिर जन्म लेता है। जन्मना और मृत्यु होना ये प्रकृति का नियम है, इस नियम को कोई बदल नहीं सकता। कभी भी यही बता सकता है। फिर नवल रुधिर पल्लव लाली, फिर पेड़ पर नए पत्ते आते हैं, लालिमा से युक्त
जैसे कोई नया खून हो। नवल यानी नया, रुधिर यानी खून। जैसे व्यक्ति के नवजात शिशु पैदा होता है, नवजात शिशु में जिस तरह से कोमलता होती है, लालनपन होता है, लाल रंग का हो जाता है बच्चा, उस तरह से पत्तों में भी लालयता आ जाती है, अर्थात कोमलता आती है। यानी ये जीवन का आरंभ है, जीवन की शुरुआत है। क्योंकि जब प्राचीन जब समय बीता तो उसके स्थान पर नए पत्तों ने स्थान ले लिया। वो लालिमा से युक्त पत्ते थे, कोमल पत्ते थे, उनमें नया रुधिर था, उनमें नए वातावरण का एक समावेश था। देखिए, प्राणों की मरमर में मुखरित, उनमें प्राणों का संचार होने लगा। मरमर का मतलब होता है ध्वनि। जैसे पेड़ों पर हम गिरे हुए पत्तों पर, सूखे पत्तों पर चलते हैं, उसमें ध्वनि मुखरित होती है, तो उनमें एक प्राणों का संचार हमें नजर आता है। ऐसा लगता है कि जीवन में एक नया परिवर्तन आ रहा है, पेड़ों में एक नए जीवन का आरंभ होता है। पत्ते जो पुराने हो चुके होते हैं वो झड़ जाते हैं, उनके स्थान पर लालिमा से युक्त एक नवजात शिशु की भांति, एक नए रुधिर से युक्त, एक जैसे शिशु जन्मता है उसी तरह से पेड़ पौधों में भी एक नई लालिमा छा जाती है, अर्थात नए पत्ते आ जाते हैं, उनमें प्राणों का संचार होने लगता है। ये साफ रूप से मुखरित यानी प्रकट होता है, प्रकट होने लगता है। जीवन की मासल हरियाली, और फिर वो जीवन में क्या हो जाते हैं? मजबूत, तगड़े हो जाते हैं। समय के साथ साथ जो कमजोर होते हैं, जो हल्के होते हैं, या जिन्होंने जीवन का आरंभ ही किया है, जीवन के समय के साथ साथ वो क्या हो जाते हैं? मासल यानी मजबूत, जिनमें रक्त का मंजा आ जाता है, मजबूत पुष्ट शरीर से हो जाते हैं। पुष्ट शरीर का होना, जैसे हरियाली प्रकृति में नई आभा छा जाती है, उसी तरह से जीवन में एक नई मासलता आ जाती है, जीवन में एक हरियाली आ जाती है, एक नई खुशहाली आ जाती है। तो कवि ने कहा है, पुराने जाएंगे तो नए आएंगे। तो यही भाव इसमें है। मंजरित विश्व में यौवन के, जग कर जग की पीक मत वाली। कवि कहता है मंजरित यानी बदलेगा, समाज, परिवार, विश्व नए नए रूप में होगा। मंजरित का मतलब होता है नए रूप में। हमारे सामने जो प्राचीन है, जो बेकार है, जीवन में अनुपयोगी है, वो जब बदलेंगे, समाप्त हो जाएंगे, तो सारा संसार एक नए रूप में, एक नए यौवन के रूप में हमें दिखाई देगा। एक नए रूप में, मंजे हुए रूप में, एक शुद्ध रूप में, एक सात्विक रूप में वो संसार में दिखाई देगा। एक नए यौवन का आभास हमें होगा, एक परिवर्तन की एक लहर आएगी। क्या होगा इसका पता हमें कैसे चलेगा? देखिए, जग कर जग की पीक मत वाली। पीक का मतलब होता है कोयल। कोयल जो अपने, मतवाली का मतलब होता है, मतवाली का मतलब होता है मतवाली यानी अपनी, मतवाली यानी अपने आप पर गर्व करने वाली, गर्व करने वाली। जग कर संसार को नया संदेश देती है। मधुर कोयल जो अपनी ही ध्वनि पर जिसे गर्व है, अपने बोलने पर जिसे गर्व है, नई जागरूकता का वो संदेश देती है सारे संसार को। वो मतवाली कोयल है जो ये कहती है कि संसार में परिवर्तन जीवन का नियम है, परिवर्तन से ही हमारा संसार चलता है, और बिना परिवर्तन के ये संसार में कुछ भी नहीं है। ये संदेश भी कोयल, मतवाली कोयल देती है कि जो संसार में आया है वो एक दिन जाएगा। प्राचीनता नष्ट होगी, पुरानी परंपराएं, पुरानी विचारधाराएं, सब चीज नष्ट होगी। उसके स्थान पर एक नए भवन का, एक नई विचारधारा का जन्म होगा। ये संदेश कोयल अपने गर्भ से देती है। निज अमर प्रणय स्वर मदिरा में भर दे फिर नवयुग की प्यारी। कवि कहता है निज यानी अपने, अमर प्रणय, प्रणय का मतलब होता है अमर प्रेम की कहानी। उस अमर प्रेम की कहानी को, मदिरा का मतलब होता है शराब, ऐसी शराब
जो हमें इस प्रेम प्रेम को अमर बना दे। उस अमर प्रेम के स्वर में हे कोयल हमारे जीवन को तू भर दे, हमें अमर बना दे, क्योंकि व्यक्ति मरकर ही अमर होता है, जीते जी अमर नहीं हो सकता, क्योंकि जिंदा आदमी कभी अमर नहीं हो सकता, मरने के बाद ही अमर होगा, क्योंकि मृत। तो इसीलिए कवि कहता है कि प्रेम यानी अमर प्रेम का जो स्वर है वो स्वर हमें हे कोयल तू हमें सुना दे। हम अमर होना चाहते हैं, यानी मरना चाहते हैं। जब हम मरेंगे तब एक नए जीवन की शुरुआत होगी। हमारे उस निज यानी अपने प्रणय यानी प्रेम गीत के स्वर को, मदिरा का मतलब होता है शराब के रूप में, जिसमें व्यक्ति अपने दुखों को, अपनी पीड़ाओं को पूरी तरह से भूल जाता है, वैसा ही मधुर स्वर तू हमें सुना दे। भर दे फिर से नव युग की प्याली। इस संसार रूपी जो एक नया युग है, उस नए युग में एक उम्मीद की, एक नई भावनाओं की, नई विचारधारा की इस प्याली को तू पूरी तरह से भर दे। प्राचीन संस्कार, प्राचीन विचारधारा का स्थान यहाँ कोई स्थान नहीं है। ये एक नया युग है। उस नए युग को तू प्रेम और प्रणय के भाव से हे कोयल तू भर दे, क्योंकि यही प्रेम का नया संदेश, नई विचारधारा हमारे समस्त जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। इसलिए इस नए युग की प्याली को हे कोयल तू अपने मधुर स्वर में भर दे, क्योंकि तू निश्चित रूप से इस संसार को जगा करके परिवर्तन का संदेश देने वाली हे कोयल, तू मेरे जीवन में भी, मैं चाहता हूं कि मैं अमर हो जाऊं। इस संसार में मेरा अस्तित्व रहे या न रहे, किंतु मेरा नाम सदैव उस प्रणय या प्रेम गीत में सदैव गुंजित रहे। तू अपने उस स्वर में उस अमर गीत को गाती रहे हे कोयल। ये मैं तुझसे कामना करती हूँ, और ये कामना करता हूँ कि तुम नए युग को की एक आरंभ शुरुआत कर, और उस युग में फिर एक नया जोश, एक नई उमंग, एक नई विचारधारा का संचार कर दे हे कोयल। हम यही चाहते हैं। तो इस पंक्ति में ये युगांत कविता का भाव था, और इसी भाव में कवि ने द्रुत झरो कविता को हमारे सामने रखा। प्राचीन संस्कारों के प्रति इसमें उपेक्षा भाव प्रकट किए गए हैं, जो हमारे जीवन के लिए अनुपयोगी हैं। प्राचीन विचारधारा हो, संस्कार हो, या प्राचीन लोग हो, उन सभी को समय के साथ साथ इस संसार का परित्याग कर देना चाहिए। इसके प्रति मोह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मोह हमें मुक्ति नहीं देता। मोह हमें उस प्राचीनता के मोह से मुक्ति नहीं दे पाता। इसलिए कवि चाहता है कि जितनी भी प्राचीन चीजें हैं, चाहे विचारधारा हो, लोग हो, परंपराएं हो, सब में बदलाव आना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन जीवन का नियम है। नियम से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो हमारा जीवन एक जड़ जीवन बनकर रह जाएगा, जिसमें नएपन का कोई एहसास नहीं होगा। इसलिए जीवन में यदि आगे बढ़ना है, परिवर्तन करना है, तो हमें समय के साथ साथ बदलना होगा, संसार को छोड़ना होगा, क्योंकि संसार नई विचारधाराओं से, नए संस्कारों से युक्त होगा, तभी यह संसार आगे अपने पथ पर बढ़ पाएगा, अपनी विचारधारा को आगे बढ़ पाएगा। इसी प्रकार इसके विशेष में हम ये देख सकते हैं कि इसमें उपमा, रूपक, श्लेष जैसे अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है। मानवीकरण अलंकार भी विशिष्ट रूप से इसमें देखने को मिलता है। भाषा खड़ी बोली है, और कहीं कहीं तत्सम और तद्भव शब्दावली का भी प्रयोग किया गया है। कवि ने रागात्मक संबंध को जोड़ने के लिए कवि ने अपने राग और स्वर को इसमें गति दी है, इसलिए छंदों का भी प्रयोग इसमें देखा जा सकता है। अभिधा और लाक्षणिक शब्द शक्ति का सर्वाधिक प्रयोग, यानी इसमें जितनी भी बातें कही गई है वो लाक्षणिकता से युक्त है। लाक्षणिकता के होने के कारण इस काव्य में एक नयापन आ गया है,
इसी नएपन को हम कवि ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। कवि पंत एक नई विचारधारा, एक नई परंपरा को लेकर हमारे सामने उपस्थित हुए हैं। तो इस प्रकार ये हमारी कविता थी, द्रुत झरो कविता, जिसमें कवि ने अपने विचारों को हमारे सामने रखा और ये बताना चाहा है कि हमारे संस्कार कभी भी समय के साथ साथ बदल जाना चाहिए। हमारे संस्कारों में बदलाव आना चाहिए, हमारे विचारों में बदलाव आना चाहिए, और समय के साथ साथ हर चीज बदलती है। परिवर्तन जीवन का शाश्वत सत्य है, उसे नकारा नहीं जा सकता। ये कविता उस परिवर्तन को प्रकट करती है, उस परिवर्तन को मुखरित करती है और बताती है कि समय के अनुरूप सब कुछ बदल जाना चाहिए, ताकि किसी को ये शिकायत नहीं रहे कि हमने कुछ प्राप्त पाया या नहीं पाया, क्योंकि प्रकृति समय की धारा में सब गतिशील है। जहां जड़ चीज होती है उसमें कभी बदलाव नहीं हो सकता। इसलिए हम जड़ नहीं हैं, हम गतिशील हैं, हम चैतन्य हैं। हमारे मन में इस तरह की जो विचारधाराएं हैं, नएपन का जो विचार है, सदैव उत्पन्न होना चाहिए। हमें केवल आंख मूंद करके इस संसार में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जो क्या सही है, क्या गलत है, इसके बारे में हमें अवश्य विचार कर लेना चाहिए। ये द्रुत झरो कविता हमारे उन लोगों के लिए एक सबक है जो इस संसार को मुंह नहीं त्यागते, इस संसार को छोड़ना नहीं चाहते। अत्यधिक मोह के कारण इस संसार को ही अपना वो घर मान लेते हैं, किंतु ये संसार गतिशील है। जो आया है इस संसार में समय के साथ साथ वह बीत जाएगा, वह समाप्त हो जाएगा और एक नए जीवन का विकास होगा। वो जीवन होगा हमारे परिवर्तन का जीवन, विकास का जीवन, और यही हमें जीवन में आगे बढ़ाएगा। तो इन सभी पंक्तियों के माध्यम से कवि पंत ने हमारे सामने अपने विचारों को रखा। अब हमारी ये जो कविता है यही समाप्त होती है। आगामी जो हमारे कालांश में जो भी शेष हमारे अध्याय रह गए हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।